So for the record, I am Dr. Rashmin Cholera. Sorry. Mixed bunch, right? School, college, school again, old man, young girl, all mixed bag, right? So we will speak in multiple languages, right? Because सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग नीड्स है. अब मुझे पता नहीं आप कितना समझोगे कितना नहीं समझोगे, कोशिश करेंगे, राइट? बट मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आप पिक्चर्स से रिलेट कर पाओगे क्योंकि पिक्चर्स की कोई भाषा नहीं होती, राइट? आज हम बात करने वाले हैं अडोलेसेंस के बारे में. अडोलेसेंस मतलब क्या होता है? सो ये लेक्चर मैं आपको स्कूल में या क्लासरूम में आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, हम बातें कर रहे हैं, राइट? आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू टॉक, इंटरॅक्ट, एक दूसरे से गप्पे मारणे हैं, राइट? जे मनात आलं बोला, कोणी तुमची परीक्षा घेत नाहीये, मार्क देणार नाही तुम्हाला, ठीक आहे? बोललात तर मजा येणार, नाहीतर तुम्ही झोपा काढणार आणि मी बोलत राहणार. ओके, राइट? सो व्हाट इज अडोलेसेंस? अडोलेसेंस क्या होता है? कम ऑन. ओके, आर यू एन अडोलेसेंट? Still 18. Chalo, he knows what he is going through. The cat is out of the bag. काय वाटतं तुम्हाला अडोलेसेंस काय आहे? कळालं का त्याने काय सांगितलं ते? कुठल्या वर्गात आहात तुम्ही सगळे? 8. धमाल वर्ग आहे ना. ते टीचरला बाहेर पाठवून नंतर बोलाल. तुमचे टीचर बसलेत ना इथे? आणि तुम्ही सगळे मुलं कुठल्या वर्गाचे आहात? 8वी? सगळे 8वीचे? 9वी आणि 10वीची लोक परीक्षा देत आहे ना आता सध्या. तुम्ही सगळे त्यांचे शिक्षक आहात ना, तर तुमच्या समोर बोलणार नाही, तुम्ही मागे बसायला पाहिजे. ठीक आहे. सो आपण आता आज बोलणार आहोत. ऑल ऑफ यू ऑल्सो अंडरस्टँड मराठी अ बिट? या? ओके. सो इफ यू डोंट अंडरस्टँड एनीथिंग, स्टॉप मी, राइट? मुझे रोक के पूछिए क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप, राइट? कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ उसमें से अर्थ निकालने की. सो सबसे पहली बात क्या होती है एडोलेसेंस के बारे में? दिस इज वर्किंग. ऐसा होता है एडोलेसेंस में, कुछ प्लान से चलता नहीं है. सबसे पहली बात एडोलेसेंस के बारे में आपको यह सीखनी है कि गाड़ी अपने मन से चलती है. सबसे पहला चेंज क्या होता है एडोलेसेंस में? फिजिकल चेंजेस. लड़का पुरुष बन जाता है, लड़की औरत बन जाती है, राइट? ऑड लगता है ना थोड़ा ये सुनना, पर ये एक्चुअली होता है, राइट? मूंछ आने लग गई, बाल आने लग गए, काफी जगह पे बाल आने लग गए. हर जगह का तो बात नहीं कर सकते ना खुल के, लेकिन होता है. हर जगह पे चेंजेस आते हैं और ये हमें खिलाते रहेगा हमारा कंप्यूटर, राइट? ओके. कैन समबडी हेल्प मी विद दिस ग्लिच हियर? ओके. सो जैसे मैंने बताया वैसे चेंजेस आते रहते हैं. बाल आने लग जाते हैं चेहरे पे, शरीर पे. शरीर की रचना बदल जाती है, हाव भाव बदल जाते हैं. लुक्स चेंज, right? For the better, for the worse? Better. That's a nice way to put it, right? It's more acceptable. And here we go. What is the problem with this? Can you just figure it out? ठीक से चल नहीं रहा है. Maybe you can unplug it and plug it back again. Check. Now it's working. Okay. Thank you very much. So जैसे मैंने बताया वैसे काफी शारीरिक चेंजेस होते हैं. सडनली क्यूट सी लड़की ब्यूटीफुल गर्ल बन जाती है एंड देन अनदर ब्यूटीफुल लेडी ट्रांसफॉर्म्स, राइट? हर वक्त ऐसा नहीं होता है, कभी कभी उल्टा भी होता है. पतले मोटे होते हैं या मोटे पतले होते हैं, कभी पतले पतले रहते हैं, मोटे मोटे रहते हैं, लेकिन काफी बदलाव आते हैं, राइट? हे सगळं बघता ना तुम्ही? बघता? तुमच्या क्लासरूममध्ये मुलं मुलगी सगळे एकत्र असतात ना, तर बघता तुम्ही एकमेकांना, राईट? ओके. आणि व्हेरी गुड,
ओके, मुझे चलाने वाला है ये कंप्यूटर आज। बट द प्रॉब्लम इज कि सब एक साथ तो बड़े नहीं होते ना, कुछ जल्दी हो जाते हैं तो कुछ थोड़ा लेट होते हैं, तो कंपैरिजन होता है, वो मुझसे लंबा क्यों है, वो मुझसे छोटी क्यों है, वो मुझसे मोटा क्यों है, वो मुझसे पतली क्यों है, क्योंकि सबकी ग्रोथ एक समान नहीं होती है, थोड़े वेरिएशंस होते हैं, राइट। और उस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती है, थोड़ा डर लगता है, कधी कधी चिंता वाटते, मी नॉर्मल आहे की नाही, काय गडबड चालू आहे, राईट, वाटतं असं हो तर मान हो, हा आज आपण रस्ते तुला शिकवू। द अदर प्रॉब्लम इज, एम आई अ चाइल्ड और एम आई एन अडल्ट, राइट। माँ बाप बोलते हैं बच्चे हो, बच्चे के जैसे रहो, बड़ा बनने की कोशिश मत करो, और दोस्तों के साथ बात करते हैं तो ये यार माँ बाप समझते क्या है अपने आप को, हम बड़े हो गए ना, अभी मूंछ भी आ गई, देखो आ गई ना, हाँ, और शरीर बड़ा हो गया, दिमाग से भी अपने आप को बड़ा महसूस करने लग गए हम। सो ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है ये उम्र में, और इसे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। ओके, एंड अगेन can I request you to sit here? Thank you so much. Not that there is much to do. तो ये सबसे बड़ी दुविधा होती है कि हम बच्चे हैं कि बड़े हैं। प्रॉब्लम ये है कि ना हम बच्चे हैं और ना बड़े हैं, बीच में कहीं तो फंसे हैं, राइट, ऐसा ही होता है ना। और ये चेंज एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये चेंज को हमें समझना मुश्किल होता है, ये चेंज से हमें मुकाबला करना मुश्किल होता है, और इससे समझौता करना तो और भी मुश्किल होता है, बिकॉज हम बच्चे नहीं हैं, राइट, बट हमें बड़े भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। इसी वजह से दिक्कतें आती है, बट हमें सीखना है कि इससे कैसे डील करना है। ओके, अरे वाह, इट वर्कड आई वाज़न्ट यूज्ड टू इट वर्किंग। और दूसरी मुसीबत ये होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? सुना है, बहुत सुना है, बहुत सुना है, सब जोर जोर से मुंडी हिला रहे हैं, राइट। बट अपने को इतना भी बड़ा मत समझो कि जो मन में आए कर सकते हो, ये तो उससे भी ज्यादा सुना है, बराबर ना। हा, समजतात काय तुम्ही सगळ्यांना? आई वडिलांचं ऐकायचं नाही का आता? चालेल असं? ऐकता का तुम्ही खरंच? नाही, खोटं म्हणतात। मी तर ऐकायचो नाही तुमच्या वयामध्ये, मी तर खूप मस्तीखोर होतो। तुम्ही मस्ती नाही करत? करता, लपवून करता ना, सांगत नाही कोणाला, पण तुम्हाला काय वाटतं, आई वडिलांना कळत नाही? कळतं तरी करता, मजा असते ना मस्ती करायची। या वयात मस्ती नाही करणार तर पुढे करणार का? पुढेही करणार, डोंट वरी। ओके, सो ये सबसे बड़ी दुविधा होती है कि जिम्मेदारी देते हैं लोग, अब तुम बड़े हो गए हो, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये करना जरूरी है, ये कैसे नहीं करोगे, ऐसे कैसे बड़े हो गए, बड़े बने हो तो उसकी जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा ना। और साथ साथ में तुम्हें खुद के मन से करना है। अब मैं बड़ा हूं या बड़ी हूं, मम्मी डैडी नहीं बोला ना बड़े हो गए, तो फिर बड़े होने का हक भी तो होना चाहिए ना। मला जे करायचं ते मी करणार, तुम्ही सांगणारे कोण मला? होतं की नाही असं? अरे जोरात म्हणा ना, टीचर ऐकता हरकत नाही, त्यांना मी नंतर समजवतो। हा, पण असं होतं ना, भांडण होते ना, तुम्हाला स्वतःच्या मनाचं करायचं आहे, त्यांना तुम्हाला करून द्यायचं नाहीये, ठीक आहे। तर तुम्हाला कंट्रोल पाहिजे, राइट। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास है? माँ बाप के पास है कि आपके पास है? माँ बाप के पास है, बट चाहिए आपको? श्योर चाहिए, पक्का चाहिए, ऐसे कैसे जाने देंगे? ऐसे थोड़ी होता है, राइट। सो दैट इज द बिग चैलेंज ऑफ एडोलेसेंस। कौन कंट्रोल करेगा, राइट। कंट्रोल सिर्फ मोदी करता है, बाकी कोई नहीं। हम सबको लगता है कि हम ट्राई कर रहे हैं, राइट, बट दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। एंड उसके साथ साथ प्रेशर आता है, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, और उसके वजह से घर में काफी तनाव पैदा हो जाता है, राइट। मम्मी डैडी एक तरफ, मैं एक तरफ, राइट, भाई बहन रहे तो हम एक तरफ,
फिर तो युनियन बाजी चालू हो जाएगी. तुम्ही समजता काय, आम्हाला कळत नाही, आम्ही मुलं आहोत का आता, आम्ही मोठे झालोत, तुम्ही आम्हाला नेहमी ओरडत राहता. बरोबर की नाही? हो. आज सगळ्यांची पोल उघडणार. ते सुद्धा आई वडील आहेत, त्यांची मुलं आहेत, त्यांना शिकू द्या. तुम्ही सगळे त्यांची मुलं आहात, राईट? आणि जे घरामध्ये ते लोक सहन करतात किंवा त्यांना जे एक्सपीरियंस होतात ते शाळेत पण होतात. सो ये चीज सबको समझना जरूरी है, क्योंकि हम सब इससे पीड़ित हैं, हम सब इसमें से गुजरते हैं. जब बच्चे बड़े होते हैं तो जितना चैलेंजिंग, जितना प्रॉब्लम्स माँ बाप बच्चे फेस करते हैं, उतने ही प्रॉब्लम्स माँ बाप भी फेस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं. क्योंकि बच्चे एक भाषा बोल रहे हैं और माँ बाप दूसरी भाषा बोल रहे हैं. बोल दोनों अच्छी बात रहे हैं, लेकिन एक की बात दूसरे को समझ नहीं आती है और दूसरे को एक की बात कड़वी लगती है. राइट? ओके ओके माय फ्रेंड, वी नीड योर हेल्प अगेन. ऑलराइट. अब दूसरा ये होता है कि सबको एक्सेप्ट होना है. आई हैव टू बी द बेस्ट पर्सन इन माई क्लास, आई हैव टू बी लाइक बाय एवरीबडी. मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं कि नहीं? आपको भी वैसे ही लगता है ना? हां, की मी म्हणते ते बरोबर आहे आणि लोकांनी मला एक्सेप्ट करायला पाहिजे. राईट? यू आर फ्रॉम मराठी मीडियम, राईट? हां. सेमी इंग्लिश. अच्छा, म्हणजे अर्ध मराठी आणि थोडा इंग्लिश. ओके, ठीक है. सो सबको एक्सेप्ट होना है, राइट? सबको चाहिए कि सब मुझे पसंद करें, राइट? एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे हैं, देखो तू भी ऐसा ही बोलती थी ना हमेशा, राइट? सो ये होता है हमेशा, और ये अच्छी बात है, राइट? आपको पॉपुलर बनना है ना, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट गर्ल इन द स्कूल, राइट? हेड गर्ल बनना है किसी को क्लास मॉनिटर बनना है. मैं जो एक्टिविटी करूं सबको अच्छी लगनी चाहिए, करेक्ट? यस. तो ये अच्छी बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उसके वजह से कभी कभी थोड़ी सी दिक्कतें भी होती है. सभी एक साथ होने की कोशिश करते हैं और फिर अंदर ही अंदर झगड़े हो जाते हैं, राइट? और उसके लिए आप कुछ भी करना तैयार हो जाओगे, राइट? मुझे बस लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए. और जनरली सब टेढ़ी मड़ी हरकतों में ज्यादा एक साथ हो जाते हैं लोग, करेक्ट? तो ये चैलेंजिंग होता है, ये एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा दिक्कतें होती है. एक तो पेरेंट्स के साथ लड़ाई चल रही है और फिर अंदर ही अंदर भी डिफरेंसेस आने लग जाते हैं. ओके? तो ये हमेशा थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करता है. अब दूसरी बात ये होती है कि पीयर प्रेशर होता है. पीयर प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज पीयर प्रेशर? व्हाट इज पीयर प्रेशर? कोई नहीं बोल रहा है तो मैं चुप बैठूंगा, सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगा, राइट? दैट इज पीयर प्रेशर, राइट? बिकॉज यू हैव टू बी एक्सेप्टेड, यू हैव टू बी लाइक्ड, लोग मुझे पसंद करें, राइट? अब प्रॉब्लम यहां आती है कि सबकी ओपिनियन अलग अलग आहे, सबकी पसंद अलग अलग आहे. कोणाला काय आवडतं तर कोणाला दुसरं काहीतरी आवडतं, करेक्ट? सो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज. और फिर उसमें हमेशा थोड़ा धक्का मुक्की होती है. हमेशा कोई कुछ बोलेगा तो कोई दूसरा कुछ बोलेगा. करना है, बिल्कुल नहीं करना है, करो. अरे ऐसे क्या, डरपोक हो क्या? डरपोक हो नहीं, तो बस कोई बस चैलेंज करे, उतना ही चाहिए, राइट? हमें. और ये पीयर प्रेशर या संगत का असर होता है, क्योंकि सब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको क्या करना है. तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, कभी कभी दिक्कतें हो सकती है. दूसरी बात यह है कि सबको अपनी अपनी पहचान बनानी है. मैं सबके साथ हूं, लेकिन मैं सबसे अलग रहना चाहता हूं, सबसे अलग होना चाहता हूं. मैं सबके जैसा नहीं हूं, राइट? बराबर? जैसे हमें स्कूल में कहा जाता था कि यू आर स्पेशल जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, राइट? कि आप में कुछ खास बात है, लेकिन सब में ही कुछ खास बातें हैं, सिर्फ आप में अकेले में नहीं है. तो ये हमें एक्सेप्ट करना जरूरी होता है. बट वी ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, राइट? एंड कभी कभी नॉर्मल चीज समझ में नहीं आती है, तो डिफरेंट होने के चक्कर में काफी अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, राइट? कि बस मुझे अलग होना है लोगों से, राइट? गड़बड़ होती है ना?
कधीतरी काय विचित्रच केलं सगळ्यांपेक्षा वेगळं होण्यासाठी, नंतर गडबड होते, पकडले जातात, राईट. नंतर हसतात लोक किंवा टिंगल करतात किंवा चिडवतात. होतं की नाही? हो, भरपूर होतं ना. ठीक है. सो दैट इज द चैलेंज एज वेल. सो खुद की पहचान बनाना जरूरी होता है, लेकिन खुद की पहचान बनाने के लिए कभी कभारी हम थोड़ा सा लिमिट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन हमें तभी समझ में नहीं आता है. नेक्स्ट प्लीज. और एक्सपेरिमेंट करना होता है, हमेशा कुछ अलग करना है हमें. करेक्ट? जैसे कि कम ऑन, गिव मी सम एग्जांपल्स. अब सो गए सभी? स्मोकिंग, ओके. और ड्रिंकिंग. और ये तो अभी 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 तो धीरे धीरे सीखोगे, अभी ये बाकी है सीखना आपके लिए. अभी क्या क्या करते हो आप थोड़ा अलग होने के लिए? अभी भी सीख गए तो ठीक है, बाद में बोलना मुझे. हाँ, यस, हमेशा कुछ अलग करना है. और हाँ, डिफरेंट हेयर कटिंग, वेरी गुड. और टैटू करना है. मेरा एक पेशेंट है, उसके पेरेंट्स आए मेरे पास रोते रोते कि डॉक्टर कुछ करो इसका. मतलब क्या हुआ? उसने अपने बाल ग्रीन कर दिए और अभी ब्लैक कलर का नेल पॉलिश लगाता है. लगाती नहीं है, लगाता है. और फिर अभी उसको स्कल वाले इयररिंग्स पहनने हैं उसको. बोला ठीक है. लाइक नहीं, लेकिन मेरा बेटा है, बेटी नहीं है. राइट? लाइक ठीक है, बट ऐसे कैसे ठीक है? आप डॉक्टर हो के क्या हो? राइट? आपको समझ में नहीं आता नॉर्मल क्या है? शायद मुझे समझ में नहीं आता नॉर्मल क्या है, लेकिन शायद उनको भी समझ में नहीं आता है कि नॉर्मल क्या है. तो ये नॉर्मल है? नॉर्मल है? नाही? करते हो तभी नॉर्मल बोलते हो. हा, काहीतरी वेडवाकडं करायची इच्छा होते ना, दाखवायचंय लोकांना मी पण काहीतरी वेगळं आहे, सगळ्यांसारखं थोडी करतो मी. होतं की नाही? ठीक आहे, तुम्ही केस तुमचे काय पिंक किंवा ग्रीन कलरचे नाही करणार, राईट, पण कदाचित करणार सुद्धा. आता इकडे येण्याच्या अगोदर परत काळे करून आलात ना, राइट. सो दैट कैन हैपन, राइट. तो ये इच्छा होती है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, नया कुछ करना है, राइट. और ये सब चीजों के चक्कर में हमें रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है. चॅलेंज करो, राइट. तू मला धाडसी आहेस का? धाडसी आहेस? मला या झाडावर चढून दाखव. चढणार की नाही? चढणार. त्या विहिरीत उडी मारशील? उडी मारशील त्या विहिरीत? हो, मारणार. मारतो, रोज मारतो. आज तर आला इकडे फक्त, राइट. हाँ, और बंजी जंप करोगे? बंजी जंप, हाँ, इट गिव्स यू अ रश, राइट. That's exactly what you crave. That's exactly what you want, right? And you want to take bigger risks in life, right? कौन सा ड्रिंक है वो? हाँ, रेड बुल, माउंटेन ड्यू. क्या है? डर के आगे जीत है, राइट. हाँ, डर का मालूम है, जीत का अभी तक पता नहीं है. शायद होगी, शायद नहीं होगी, राइट. तो ये एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा होती है, हमेशा कुछ नया नया करना है, हमेशा ज्यादा रिस्क लेना है. लेते हो ना? हाँ, हाँ या ना? हाँ, आज बोला आपने, सब कन्फेस कर लिया इधर सब. हाँ, ठीक है. एंड देन उसमें ही ये भी एक रिस्क है, ट्राई करते हैं, राइट. सबसे ज्यादा स्मोकिंग कहां होता है पता है आपको? स्कूल के बाथरूम में, राइट. अभी कोई बोलेगा नहीं, टीचर बैठे हैं. जाके सबसे पहले स्कूल जाके बाथरूम चेक होगा आज. हाँ, कॉलेज के बाथरूम में, स्कूल के बाथरूम में, कभी कभी घर के बाथरूम में, राइट. ऑडिटोरियम के बाथरूम में नहीं होगा ना. हाँ, तो ये बड़ा इशू है, और ये हम मानते हैं उससे बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, राइट. तो ये भी एक रिस्क लेने का एक तरीका होता है. क्या ये सही है? नहीं. तो करने के वक्त ये भूल जाते हो क्या? हाँ,
बट ये रिस्की बिहेवियर है. अब रिस्क लेना बुरी बात नाही आहे, रिस्क लोगे तो आगे बढ़ोगे जिंदगी में, राईट. बट दरवेळेस रिस्क घेणं योग्य आहे का? हा, कारण उडी मारल्यानंतर कळतं, पायाला लागलं, डोकं फुटलं, राईट, तेव्हा अक्कल येते की एवढी पण रिस्क घ्यायची नसते, बघून उडी मारायची असते, करेक्ट. बट तेव्हा समजत नाही. ओके. अँड देन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लेम विथ बॉयज अलोन, दिस इज अ प्रॉब्लेम इक्वली इन बॉयज अँड गर्ल्स. इनफॅक्ट आजकाल आम्ही बघतोय की मुली जास्त ह्याच्या मागे लागल्या आहेत मुलांपेक्षा. बरोबर की नाही? अरे काय खोटं बोलता, खरं सांगा. नाही 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 नाही, तुम्ही आता टीचर समोर आहेत म्हणून खोटं बोलताय. ठीक आहे. बट द फॅक्ट इज ऑल द एविडेंस, ऑल द डेटा, ऑल आवर पर्सनल ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट के लड़कों में लड़कियों में इक्वल तौर पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है. और ये बचपन में ही नहीं होता है, काफी ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू करते हैं, राइट. अब ये फोटो मैंने एक मेरे स्टूडेंट को दिखाई तो उसने बोला, डॉक्टर आपको वो लेडीज हॉस्टल के अंदर फोटो लेने किसने दी? राइट, क्योंकि ये तो हमारी पोल खुल गई. और ये होता है, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये ओपन में कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं होता है. तो ये सब कैंडिड फोटोज है, छुपा छुपा के लिए गए हुए फोटोज है, राइट. ओके. एंड देन व्हाट आर द अदर चैलेंजेस? द बिगेस्ट वन, रिलेशनशिप्स, राइट. क्या लगता है आपको, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है या नहीं है? है या नहीं है? है. आपके बॉयफ्रेंड का नाम बताओ. अच्छा, छुप के बोलो, माइक बंद करूं फिर बोलोगे. पर होते हैं ना बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स भी होती है ना. तू सांग, चल तुझ्या गर्लफ्रेंडचं नाव काय सांग मला. सगळे एकमेकांकडे बघतायत. हा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड असतात की नाही? असतात की नाही? यू आर टू ग्रोन अप, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट. यू मे हॅव मोर देन वन, बट वील टॉक अबाउट इट लेटर. असतात की नाही? असतात. आवड तरी असते ना, कोणीतरी आवडतं, कोणीतरी आवडतं. हा, नाउ यू नो, राइट. क्या करते? स्कूल के बच्चे सब स्विमिंग करते हैं. सब स्विमिंग करते हैं. गुड. साथ में कि अकेले अकेले? क्योंकि वहां लफड़ा होता है. राइट. ओके. तो ये प्रॉब्लम जो है ये स्कूल के दिनों से ही शुरू होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम है. Are relationships a problem? After you get into one, it's a problem. Till you get into it, is it a problem? No. Yes, so relationships have various connotations, various grades, various meanings, right? It's like a Rorschach card. You can make it what you want it to be, right? So, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं लोग रिलेशनशिप में. इंप्रेस करने के लिए कोई सीमा नहीं है. होता है ना ऐसा? हाँ, ये थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन शायद नहीं, एक्चुअल फोटो है ना, किसने कोशिश की थी और उन्होंने फोटो ले लिया. गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी करूंगा, राइट. राइट, होता है कि नहीं? बोलो. हाँ, करने वाले भी बोलते हैं और करवाने वाले भी बोल रहे हैं. यस. तो ये अभी ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है और आपको इंप्रेस करना है तो आप कोशिश करोगे, तो उनको जीतना है आपको, राइट. उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कैन यू मूव ऑन? या, लेकिन पेरेंट्स ऐसा नहीं समझते. जब से उसकी गर्लफ्रेंड हुई है ना, मेरा लड़का बिगड़ गया है. मुलांबरोबर बोलायचं नाही, लबाड असतात सगळे. बरोबर की नाही? बोलतात आई वडील ते बरोबर आहे की लबाड असतात ते बरोबर आहे? पण लबाड नसतात, आवडतात ना मुलं, आवडतात ना. अरे खरं सांगा रे बाबा, सगळे नसतात, अमुक असतात अमुक नसतात. आता तिच्या बरोबर मी नंतर बोलतो.
राइट? ओके, सो क्या लड़के खराब होते हैं, लड़कियां खराब होती है? पेरेंट्स खराब होते हैं, समझते ही नहीं है हमारी बात, राइट? बुद्धू है, वो भी तो बच्चे थे ना, वो भी तो एडोलेसेंस से गुजरे, वो भी तो जवान हो रहे थे, उनको समझना चाहिए हमारी दिक्कतें। जाके पूछो आज मम्मी डैडी से, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं थी स्कूल में? चुप हो जाएंगे वो, राइट? बिकॉज ये नॉर्मल है, राइट? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना ये नॉर्मल है या नहीं है? नॉर्मल है। हाँ, आज सब पोल खुल रही है, सब बातें कर रहे हैं ओपन में आके आज। हाँ, सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कंसेप्ट जो है अभी शायद आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन अट्रैक्शन होता है, राइट? सामने के सेक्स के प्रति आपको आकर्षण होना, लड़कों को लड़कियों के तरफ, लड़कियों को लड़कों के तरफ, कभी कभी लड़कों को लड़कों के तरफ, लड़कियों को लड़कियों के तरफ, ये नॉर्मल है। अट्रैक्शन होने में उसकी इच्छा होना या उसके प्रति आकर्षित होना ये गलत बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी सीमा को समझना जरूरी है, क्योंकि अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जानने की या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक शायद आपको उसके क्या मायने होते हैं वो बात समझ में ना आई हो। तो आकर्षण तक ठीक है, आगे अगर ले जाना है तो उसके लिए आपको मैच्योरिटी होना जरूरी है, राइट? कैन यू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अब हर बार आपकी कोशिश सफल हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? और ये हर लड़के का डर होता है, करेक्ट? हाँ, और हर लड़की का शस्त्र। सब लड़कियां जेब में राखी लेके घूमती है, कोई पसंद आया नहीं, अगर ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो बांध दो, करेक्ट? हाँ, सब एक दूसरे को देख रहे हैं कौन किसको बांधा था, राइट? और मजे की बात ये होती है ना कि हर साल राखी बांधना जरूरी नहीं है, कभी वो अच्छा लगा तो उस साल से राखी कैंसिल, राइट? और ब्रेकअप करने का भी अच्छा तरीका है, राखी बांधो तो बात खत्म, ओके? बट रिलेशनशिप्स के बारे में ये तो ठीक है, एक पिक्चर है, लेकिन डर होता है हमेशा, राइट? मन में विचलता होती है, डर लगता है, कैसा करेंगे, मैनेज करेंगे कि नहीं, उसको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, ये सब दुविधाएं होती है, राइट? हमारे सबके मन में होती है, बचपन में ही होती है ऐसा जरूरी नहीं है, बड़े होने के बाद भी होती है, लेकिन ये उम्र में ज्यादा होती है, क्योंकि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, आप अपने आप को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए हो, सामने वाले इंसान को भी आप शायद अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए हो, राइट? कैन यू नेक्स्ट स्लाइड? और कभी कभारी रिलेशनशिप्स बनती भी है और टूट जाती है, तो वो भी दिक्कतें होती है। ये चैलेंजिंग है कि नहीं है? है ना? तकलीफ होती है ना, दर्द होता है ना कभी कभी। हाँ देखो, यस, आज सब पोल खुल रही है, आज मजा आएगा, घर जाने के बाद देखते हैं राइट? लेकिन ये सब चीजें आम बात है, ये सब चैलेंजेस है, और हमें इससे गुजरना भी है, हमें इसको समझना भी है, और हमें इससे समझौता भी करना है, राइट? कैन वी हैव द नेक्स्ट वन प्लीज? या अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, राइट? राइट? यस। अरे सब शर्मा क्यों रहे हैं? अच्छा, नीचे देख के राइट बोलो। छुपाना जरूरी है? सेक्स अच्छी बात है? सेक्स अच्छी बात है? सेक्स नॉर्मल है की नाही आहे? नॉर्मल नसतं तर तुम्ही जन्माला आला नसता, बरोबर की नाही? माहिती आहे सेक्स काय आहे? मोबाईल मध्ये बघतात ते नाही, वास्तविकतामध्ये काय माहिती आहे का? हा, माहिती आहे? नाही, तुम्हाला शिकवत नाही शाळेत? हा, सेक्स एज्युकेशन काय असतं, मुलं कशी असतात, मुली कशी असतात, मुलं मुलींबरोबर काय करतात, मुली मुलांबरोबर काय करतात, भांडण नाही, सेक्सच्या बाबतीत बोलतोय मी। हा, माहिती आहे? ह्याच्या बाबतीत माहिती अपेक्षा गैरसमज जास्त असतो लोकांना, बरोबर आहे? तर सर्वात महत्त्वाचं काय आहे ह्याच्या बाबतीत आपण स्पष्टपणे बोलायला शिकायला पाहिजे, राईट? The biggest challenge is we have more misinformation than information. All right? और सब अजीब अजीब तरह के केसेस आते हैं हमारे पास। और मजे की बात यह है कि सेक्स हमारे सबके लाइफ का हिस्सा है,
सबसे छोटे से छोटे बच्चे को भी सेक्स के प्रति आकर्षण होता है और सबसे बुजुर्ग आदमी को भी आकर्षण होता है। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ अजीब बात नहीं है, कुछ डरने वाली बात नहीं है, कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारे समाज में इसके बारे में बहुत खुल के बात होती नहीं है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको सेक्स के विचार आए या सेक्स की इच्छा हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ऑलराइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके कोई करीब का कोई रिश्ते वाला हो, जैसे शायद माँ बाप से आपको डर लगता हो तो कोई स्कूल में कोई टीचर हो, अभी तो काफ़ी स्कूलों में काउंसलर्स भी हैं तो काउंसलर हो, कोई सीनियर फ्रेंड हो, राइट, कोई शादीशुदा आपका दोस्त हो या आपके पड़ोस में कोई हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करें, कोई नहीं तो आपके डॉक्टर हैं, राइट, तो उनसे आप बात करो, खुलो, उसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो पूछो, ये सबसे ज़रूरी होता है, राइट। एंड वी ऑलवेज बिलीव दैट वी नो एवरीथिंग, करेक्ट? डू वी नो एवरीथिंग? हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन इज वर्स देन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, राइट, बिकॉज गलत है तो आप जानने की कोशिश करोगे। अगर आपको मालूम है मुझे सब लगता है, मुझे आता है, तो आप जानने की कोशिश नहीं करोगे और वही गलतफहमी को लेकर आगे चलते जाओगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पढ़ाई सबसे बड़ा चॅलेंज होता है, राइट। आता तुम्ही 8वी मध्ये आलात, 10वी येणार, कधी अभ्यास सुरू कराल, कधी सिरियस होणार, पटापट करायला पाहिजे, एंड सब्जेक्ट तो खत्म ही नहीं होते हैं। चिल्लम चिल्ली स्कूल से चालू हो जाती है, टीचर चिल्लाते हैं, लबाड मुलगा आहे, अभ्यास करत नाही, अर्धा दिवस होमवर्क संपत नाही, पुस्तका हरवून येतो, राइट, दैट्स अ चैलेंज। घर में आओ तो माँ बाप की टेंशन, ट्यूशन में जाओ तो ट्यूशन टीचर चिल्लाती है, और कुछ बचा तो रात को फ्रेंड फोन करके बोलता है तेरा पोर्शन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, रात को नींद नहीं आती है उसकी वजह से, राइट, होता है ना। तो ये पढ़ाई का जो टेंशन होता है, ये उम्र का एक बहुत अहम हिस्सा होता है और बहुत बड़ी चैलेंज होती है। और एग्जाम्स जैसे करीब आते हैं वैसे धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगता है, राइट। अभ्यासात सर्वात जास्त सतावणारी वस्तू काय आहे तुमची? अरे बोला, जागे आहात ना? सर्वात जास्त अभ्यासाच्या बाबतीत तुम्हाला काय टेन्शन येतं? नाही? तुला अभ्यास आवडतो? अभ्यास आवडतो? खोटं बोलू नकोस, खरं सांग, आवडतो? हां, पण टेन्शन येतं थोडं थोडं? काय टेन्शन येतं? नाही? हा एकदम हुशार मुलगा आहे, त्याला बिलकुल टेन्शन येत नाही. तुम्हाला कोणाला टेन्शन येतं अभ्यासचं? येतं की नाही? काय टेन्शन येतं अभ्यासचं? बोला, अरे बिंदास बोला, काय खोटं बरोबर नाही आहे. काय टेन्शन येतं? हा, टेन्शन काय येतं? बोला. ही सगळी एकदम हुशार मुलं आहेत ना, काही टेन्शन येत नाही. कुठून आणले तुम्ही या मुलांना? सर्वात जास्त टेन्शन काय असतं? व्हॉट इज द थिंग अबाउट स्टडीज? मॅथ्स, मार्क्स, सायन्स, एंड व्हाट एल्स? टीचर डांटेगी, यस, एंड पेरेंट्स डांटेंगे, एंड हाँ, परसेंटेज कम आएंगे. कम आएंगे कि फ्रेंड से कम आएंगे? फ्रेंड से कम आएंगे. कम आएंगे चलेगा, लेकिन फ्रेंड से कम नहीं आने चाहिए. उसके भी कम आएंगे तो चलेगा. हाँ, उसको 35 आए, मुझे 36 आए, चलेगा. 100 में से, 40 में से नहीं. ओके, तो जैसे ही एग्जाम करीब आती है, पढ़ाई का बोझ होता है, पढ़ाई का टेंशन होता है, कंपैरिजन होती है, राइट, कि कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है, किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरा रैंक कहाँ है, राइट. कंपटीशन हमेशा टेंशन की एक वजह बन जाती है. ओके, तो ये भी एक बड़ी चैलेंज है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, राइट. बघ ती किती अभ्यास करती है, बघ दिवसाला 12-12 तास अभ्यास करते. अभी कैसे उनको समझाए कि 12 तास कैसे हो सकता है? 8 तास तो स्कूल में है, राइट, 8 तास तो सो रही है.
राइट? 3 घंटा तो मोबाइल पे खेल रही है, तो बचे कैसे 12 घंटे? करेक्ट? इतना मैथ्स तो मुझे भी आता है. हाँ, तो पेरेंट्स की अपेक्षा बहुत होती है, राइट? अभ्यास करायला पाहिजे, सगळ्यांपेक्षा चांगले मार्क यायला पाहिजे, नाही आले तर मार. अच्छा चलो ठीक आहे, मार पडेगी. नाही आले तर काय होणार? फटके मारतील आणि रागवणार आणि टीवी बंद होणार. यस. तो पेरेंट्स को क्या चाहिए हमेशा? हाँ, क्या चाहिए पेरेंट्स को? और पढ़ो, और ज्यादा मेहनत करो, और कोशिश करो. अच्छा एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा दो. अच्छा मैं भी रात को टेकअप लेती हूं, राइट? तू बाबाला येऊन दे आत्ता सांगते त्यांना. हा, दिवसभर मस्ती केली, आता अभ्यास करत नाही ना. सो त्यांची अपेक्षा आपण पूर्ण करणं खूप अवघड होऊन जातं, राईट? किती पण मार्क पडले त्यांना कमीच पडतात. करेक्ट? ओ ओके. अँड त्यांच्याकडून नेहमी प्रेशर असतं, राईट? अभ्यास करा, चांगली मुलं व्हा, खेळायचं नंतर आपण बघू, राईट? खेळा देतात का? देतात की नाही दिलं तरी तुम्ही खेळता? किती तास खेळायला मिळतात तुम्हाला रोज? की महिन्यातून एकदा? आठवड्यातून एकदा 1 तास, राईट? 1 hour a week. बरोबर? राईट? Is 1 hour a week enough? Is 1 hour a week enough? Play? No. 1 hour a day is not enough. We're talking about games, video games or play. ओके. किती तास असायला पाहिजे दिवसाला खेळायला? तिला तर महिन्यातून 1 तास मिळतो. तुम्हाला किती पाहिजे? महिन्यात किती तास? महिन्यात किती तास पाहिजे तुम्हाला? पूर्ण महिन्यात 2 तास? महिन्यात किती तास पाहिजे? ट्रिक क्वेश्चन आहे. हा, 10 तास महिन्यातून बस. अरे आता चांगला मुलगा आहे, दिवसातून 2 तास खेळतात, तर इथे का खोटं बोलतायत? हा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. अँड इफ यू आर अ गुड स्टुडंट देन युअर पेरेंट्स आर व्हेरी हॅपी. इफ यू स्टडी मोर युअर पेरेंट्स आर व्हेरी हॅपी. जास्त तर असतं काय, बुक असते आणि आतमध्ये मोबाईल असतो, बरोबर की नाही? हा, ते 1 तास ऑफिशियली असतो, दिवसाला तुम्ही चोरा करून तर खेळतास ना. हा नाही. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमारे बदलाव सिर्फ मानसिक तरफ या सोशल नहीं, इवन हमारे लुक्स में, हमारे स्वभाव में, हमारी पर्सनालिटी में भी काफी चेंज आता है, राइट? शुरू में बहुत क्यूट दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सब पसंद करते हैं, और बड़े होते हैं तो शायद कुछ अजीब ही दिखने लग जाते हैं, राइट? और ये बदलाव हमें भी पसंद नहीं आता है, और हमेशा हमें डर रहता है कि दूसरों को पसंद आएगा कि नहीं, राइट? तो खुद के स्कूल के या कॉलेज के दिनों के फोटो कोई किसी को दिखाना नहीं चाहता है, राइट? छुपा देते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो देखो तो लगता है जेल से भागा हुआ कैदी है. करेक्ट, राइट? आधार कार्ड, ओ बाप रे, इलेक्शन कार्ड तो उससे भी और खतरनाक होता है. करेक्ट? बिकॉज जितना अजीब तरह से फोटो लिया जा सकता है ना, इलेक्शन कार्ड वालों को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? कि अजीब से अजीब फोटो लीजिए. और ये बदलाव जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बदलते जाते हैं. कुछ लोग बेहतर दिखते हैं, कुछ अजीब दिखते हैं, ज्यादातर अजीब दिखते हैं, राइट? तो ये सब स्वभाव में चेंजेस आते हैं, हमारे पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, हमारे हाव भाव में, हमारे बात करने के अंदाज में, हमारे लुक्स में, राइट? ये सब चीजों में चेंजेस आते हैं. तो ये भी चीज एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और हम बनना कुछ चाहते हैं और कभी कभारी लोग हमें कुछ और अजीब तरह से देखते हैं. करेक्ट? तो ये सब पर्सनालिटी चेंजेस हमारे लिए कभी कभारी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं एक्सेप्ट करना, राइट? ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, राइट?
बुलिंग, दादागिरी होती है कि नहीं? आप करते हो कि आपके साथ होती है? करते हैं, अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही यार धीट ग्रुप है। हाँ हाँ, मजे की बात यह है कि आजकल लड़कियां बोलती है करते हैं। हाँ देखो कितना जोर से बोल रहे हैं, हाँ राइट, करते हैं करते हैं। मजे की बात यह है कि बुलिंग पहले माना जाता था कि सिर्फ लड़के करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। कभी कभारी लड़के लड़के के साथ करते हैं, लड़कियां लड़की के साथ करती हैं, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन किसके साथ करता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसके साथ बुलिंग की जाती है, जिसके ऊपर दादागिरी की जाती है, जिसको दबाव में लाया जाता है, उसके मन पे उसका काफ़ी बुरा असर हो सकता है, और उसको हमें समझना और उसको टालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो बात नहीं समझ पाएंगे तब तक आगे जाके काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। जैसे आप अकेला महसूस करने लग जाओगे, लोगों से दूर होने लग जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सब मुझे कम समझते हैं, मुझ में ही शायद कोई कमी है, राइट? सो दैट brings about a sense of inferiority and you always question yourself, am I doing the right thing, am I good enough, am I going to be accepted enough, and then that can lead to mood changes, right? तो हम काफ़ी बच्चों को देखते हैं, स्कूल के बच्चे हैं 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, स्कूल रिफ्यूज़ल बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट? बिकॉज ये डर जाते हैं, बुलिंग होती है, ये सब चेंजेस होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यूज होते हैं, ये सब चैलेंजेस जो है ये मूड के ऊपर असर करेंगे। और कभी कभार सिर्फ मूड अप डाउन नहीं होता है, उसके वजह से काफ़ी अलग अलग किस्म की दिमागी बीमारियां भी हो सकती है, करेक्ट? अब लोग समझते हैं कि बच्चों में बीमारी थोड़ी होती है, लेकिन सच बात तो ये है कि बच्चों में भी ये बीमारियां काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम है, राइट? यहाँ तक के करीब करीब 25 से 30% बच्चों में कुछ न कुछ दिक्कतें हम देखते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों में उनको जो पैदाइशी दिक्कतें होती है वो अलग बात है, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, चंचलता बोलते हैं जो, या तो पढ़ाई में दिक्कत होती है, जैसे तारे ज़मीं के पिक्चर में था ना जो बच्चे को, राइट? या थोड़ा सा पर्सनालिटी में चेंज होते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत होती है, या कभी कभारी कुछ सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कतें होती है। तो ये सब डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अलावा उम्र के हिसाब से आने वाली भी काफ़ी मानसिक बीमारियां होती है जिससे दिक्कतें हो सकती है। और इसमें से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो हम देखते हैं कॉमनली? हाँ, मोबाइल एडिक्शन, गैजेट एडिक्शन, राइट? ये सबसे बड़ी मुसीबत है और सबसे कॉमन फ्रिक्शन पॉइंट होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, मोबाइल। ये अगर हमने रोकने की कोशिश की तो बात खत्म, राइट? सबसे बड़ा बवाल घर में होना ही होना है, राइट? कितने लोगों के पास मोबाइल है आप सब में से? सच बोलो। नहीं, किसी के पास नहीं है। आप में से किसके पास है? सच बोलिए, कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, कितने लोगों के पास मोबाइल नहीं है? हाथ ऊपर करो। नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं सब। नहीं है? चाहिए मोबाइल आपको? हाँ, क्यों नहीं चाहिए? छोटे हो? अरे समझने लायक हो गए कि छोटे हो, तो छोटे कैसे हुए? मोबाइल चाहिए? क्यों चाहिए? टाइम पास। और आप तो ऑलरेडी एडिक्ट हो तो कुछ पूछने का कोई पॉइंट नहीं है, राइट? अभी भी आधे लोग तो नीचे ही देख रहे हैं, मेरे तरफ कोई देखता ही नहीं। ये बीच वाला ग्रुप नीचे कम देखता है, ज्यादा देखता है ना। सो ये मोबाइल एडिक्शन बड़ा प्रॉब्लम है। और मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि स्कूल के बच्चों को मोबाइल क्यों मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि ये एक ट्रेंड हो गई है, राइट? सबके पास है तो मेरे बच्चे के पास कैसे ना हो, ये बहाना दिया जाता है काफ़ी लोगों के लिए। बट अगर आपके पास नहीं है देन आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं है आपको मोबाइल की, राइट? आपको जो भी चाहिए टेक्नोलॉजी आपको स्कूल में या घर में दूसरों के गैजेट से, आपके घर पे कंप्यूटर हो या स्कूल में कंप्यूटर हो, तो उससे आप जो भी सीखना है सीख सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें मिल जाती है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने की समझ या उसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं होती है। तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यही सेम प्रॉब्लम इंटरनेट एडिक्शन के बारे में भी होती है, राइट?
24 घंटा लोग इंटरनेट पे रहते हैं, या तो सर्फिंग करते हैं या तो फिर सोशल मीडिया पे हैं, राइट? फेसबुक, आई एम श्योर आज के पिक्चर्स ऑलरेडी अभी फेसबुक पे पोस्ट होने चालू हो गए होंगे। मैं बाहर जाऊंगा तब तक तो एटलीस्ट 15-20 फोटो हो गए होंगे पक्का, राइट? नहीं? अच्छा, यहाँ नेटवर्क नहीं है इसलिए। ओके। और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, वो है डिप्रेशन। लेकिन लोग समझते हैं डिप्रेशन बच्चों में थोड़ी होता है। होता है बच्चों में डिप्रेशन? होता है ना? बहुत कॉमन बात है ये। आपको आश्चर्य होगा कि करीब करीब 5 से 10% बच्चों में, स्कूल जाने वाले बच्चों में भी डिप्रेशन की बीमारी देखी जाती है। यहाँ तक कि आपने अभी पढ़ा होगा पेपरों में कि काफ़ी बच्चे सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं, मर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि हर 40 सेकंड में कहीं ना कहीं कोई अपनी जान लेता है सुसाइड के वजह से। लेकिन हम बच्चों से सुसाइड के बारे में बात करने से कतराते हैं, बिकॉज हमें लगता है हम उनको पूछेंगे तो शायद करेंगे। ऐसा होता है? नहीं होता है? आप दारू पीते हो? मैं पूछूंगा तो पीने लग जाओगे? आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं है तो मैंने पूछा तो हो जाएगा? तो सुसाइड क्यों करेगा कोई? लेकिन हमें पूछना जरूरी होता है, क्योंकि हम पूछेंगे तो हमें काफी बार खुल के बात करते हैं बच्चे और बताते हैं कि ये समय ऐसे विचार आते हैं। और ट्रेजेडी ये है कि छोटे बच्चों में, एडोलेसेंस में, राइट, उनमें भी ये दिक्कतें काफी कॉमन है। ओके, नेक्स्ट। गए 5 सालों में जब तक ये सर्वे हुआ था, यानी कि 2011 से 2015 के बीच में इंडिया में 40,000 बच्चों ने सुसाइड कर ली। और ये सिर्फ रिकॉर्डेड है, ऑफिशियल है। कितने ऐसे होंगे जो शायद रिकॉर्ड नहीं हुए हैं? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अभी मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ वही इलाके के एक स्कूल में एक के पीछे एक 2 महीने के अंदर 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, राइट? तो वहाँ पे काफ़ी बवाल हो गया, मीडिया वाले पहुँच गए, हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री, चाइल्ड एंड वेलफेयर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से सब पहुँच गए। सब अलग अलग साइकियाट्रिस्ट को फ़ोन आने लग गए, आप आइए, हमें सिखाइए, ये करिए, वो करिए। 2-3 महीने के बाद वापस सब ठंडा हो गया। और 6 महीने के बाद और एक इंसिडेंट हुआ, राइट? तो ये सीरियस बात है और हमें इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। अगर दिक्कत है तो बात करना ज़रूरी है। और मज़े की बात यह है कि ये सब सुसाइड पढ़ाई के वजह से नहीं होते हैं, पढ़ाई के प्रेशर या एग्जाम की वजह से नहीं होते हैं। इसमें से सिर्फ 25-30% ऐसे केसेस होते हैं जिनका पढ़ाई के टेंशन से कोई नाता होता है। बाकी सब जो है वो मानसिक बीमारियां होती है, टेंशन की तकलीफ होती है, दूसरी दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है और सुसाइड को टाला जा सकता है अगर उसके बारे में खुल के बात हो। तो पेरेंट्स होने के नाते से, टीचर्स होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी है, स्कूल काउंसलर होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुल के बात करें बच्चों से, पूछें कि क्या आपको ऐसे कभी विचार आते हैं। आपके पूछने से कोई करने नहीं वाला है, लेकिन आप ना पूछो तो शायद आपके ध्यान से ऐसे कितने सारे केसेस निकल जाएंगे जिनको हम बचा सकते हैं टाइम में, राइट? तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी कॉमन है। तो इससे कैसे हम डील करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप मदद मांगने में कतराओ मत, राइट? ये सब प्रॉब्लम्स है ना, सब गुजरते ना ये प्रॉब्लम में से, राइट? सबको कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन होते हैं। किससे पूछते हो आप? टीचर से, मम्मी पापा से, फ्रेंड्स से, वेरी गुड। और फैमिली और आसपास बड़ी दीदी होंगी तो रिलेटिव्स को, भाई को, बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को? नहीं, उनसे भी बात कर सकते हो। सो द बॉटम लाइन इसके बात करने से, खुलने से आपको रास्ता दिखाई देता है। तो ये सबसे जरूरी बात है, राइट? तो ये कि कॉमन प्रॉब्लम है, राइट? और ये सिर्फ बच्चों में नहीं होता है, ये छोटे बच्चे से तक बड़े से बड़े बुजुर्ग में, सब में ये दिक्कतें होती है। तो बात करने से क्लैरिटी आती है, समझ आती है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। खुलो, बात करो, दोस्तों से बात करो। आपके दोस्त आपकी दिक्कत समझते हैं क्योंकि शायद वो भी उसी से गुजर रहे हैं, राइट? हाँ,
तू तिला सांग, ती तुला सांगेल. राईट? तुम्हाला दोघांना वाटेल अरे सगळ्यांना तोच प्रॉब्लेम आहे, तर मी कसलं टेन्शन घेते. बरोबर की नाही? राईट? दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. शेअरिंग हेल्प्स ब्रिंग इट आउट, एंड 9 out of 10 टाइम्स जब आप खुल के बात करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपको या तो रियलाइज होगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, मुझे उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या ऐसा महसूस करोगे कि सबको ही दिक्कत होती है, सब कोप अप कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है. या कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं कर पाऊंगा मैं, या नहीं कोप अप कर पाएंगे, या माझे मित्र नाही समजू शकत, तर आई वडिलांना सांगा, भावंडांना सांगा, शाळेच्या टीचरांना सांगा. राईट? पण बोललं पाहिजे उघडून. राईट? जे काही तुमच्या तक्रारी असतील सगळ्यांचा उपाय असतो. तुम्हाला कळत नाही, तुम्हाला उपाय दिसत नाही, त्याचा हा अर्थ नाही की उपाय नाही आहे. ठीक आहे? आपल्याला फक्त बोलायची गरज आहे. ओके? आणि यू हैव टू लर्न टू डेवलप बेटर कोपिंग स्किल्स. राइट? ये हर एक प्रॉब्लम को कोप करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ना मिले, लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम को किस तरह से डील किया जाए उसके लिए आपको काफ़ी मदद मिल सकती है, जिससे आप जैसे सिंपल चीज़ें होती हैं. राइट? सबसे बहुत टेंशन हो, बहुत तनाव हो पढ़ाई का, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है टेंशन को दूर करने का? गार्डन में बैठो. वेरी गुड. शेयर करो और थोड़ा खेलना, हंसना, खेलना. वेरी गुड. और खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्लीप. यस, द पेनेशिया फॉर ऑल प्रॉब्लम. सो जाओ, सुबह उठने तक सब ठीक हो जाएगा. राइट? और फिरायला जायचं. येस, बाहेर निघा, घराच्या बाहेर पडा, खिडकी उघडा, बाहेर बघा. राईट? आणि खेळायला जा. नेक्स्ट वन प्लीज. हसा, शेअर करा. राईट? मजा येते ना. 2-4 जोक सांगितले, व्हॉट्सअपवरचे सांगितले, किंवा पुस्तकाचे सांगितले, किंवा मैत्रिणी सांगितले. राईट? बरं वाटतं. राईट? ह्युमर इज द बेस्ट डिफेन्स मेकॅनिझम. It's a mature defense mechanism for some of you who are psychology students. Right? That's the most important thing that we have to remember. And like you said, खेळायला पाहिजे. Sports, physical activity of any form is the best way to deal with stress. But the tragedy is आजकल किसी के पास टाइम नहीं है खेलने के लिए, जगह नहीं है खेलने के लिए, और दोस्त नहीं है खेलने के लिए, और जिसके दोस्त नहीं है उसको सब टूट पड़े. अभी उसको बाहर दिखाता हूं मैं कौन हूं. बट दोस्त नहीं है. क्यों? क्योंकि पहले हम छोटे छोटे कम्युनिटीज में रहते थे. मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारा कॉमन चॉल सिस्टम जैसा चाली सिस्टम था. वो ऐसा बोलते हैं कि एक लंबी बालकनी होती थी सबके घर के लिए, और किसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे. तो एक हफ्ते में कम से कम 6 दिन तो मैं किसी और के घर पे खाना खा लेता था. राइट? मम्मी बोलती थी ये कौन खाएगा, वो पड़ोस का बच्चा आके खा लेगा, कोई बात नहीं. राइट? क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है. ओके? सो ये कॉमन कम्युनिटी लिविंग होता था. अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सब बड़े बड़े बिल्डिंगों में, बड़े बड़े फ्लैट में चले गए, तो काफ़ी तो बार ऐसा होता है कि नेबर्स को हम पहचानते नहीं. तो ये सब कोपिंग मैकेनिज्म्स है बहुत छोटी छोटी, और ये सब जो आपने दिक्कतें बोली वो सब बहुत सही दिक्कतें हैं. खेलने की जगह नहीं है, दोस्त नहीं है, पढ़ाई में से आपको वक्त नहीं मिलता है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है. राइट? बट वी स्टिल हैव वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विथ इट. अनदर गुड फॉर्म ऑफ कोपिंग अप इज म्युझिक. गाणी ऐकायला आवडतं की नाही? कोण आहे फेवरेट सिंगर तुझं? हा? जगदीश पाटील. आणि तुझं? अरिजित सिंग. आणि यो हनी सिंग नाही? हा? सगळी मुलं आजकाल मला तेच म्हणतात. असे काय ते काय कसं दाखवतात? दाखव ना. राईट? नेहा कुलकर्णी, नेहा कक्कर. ओके. अजय अतुल. अजय अतुल. ओके. मुझे बहुत सारे नए नए सिंगर्स के नाम जानने मिल रहे हैं आज.
द पॉइंट इज ऑल ऑफ यू हैव दिस यू मेथड, आप सभी ये यूज करते हैं, सिर्फ इसका ज्यादा इस्तेमाल करना सीखना है आपको। और साथ साथ में छोटी छोटी चीजें जैसे आर्ट्स, राइट, आजकल एक नया ट्रेंड आया है, पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, राइट। सो नाउ देयर आर थेरेपी बुक्स, राइट, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव एवर सीन दोज और यूज दोज मंडालास, राइट। सो कलर करो, उससे थोड़ा सा राहत मिलती है। आर्ट्स, कोई भी किस्म का आर्ट, राइट, तुम्हाला शिकवतात शाळेत, क्राफ्ट वर्क शिकवतात, काय दुसरं काय काय शिकवतात, काय काय असतं तुमच्या शाळेत? हा, स्पोर्ट्स जास्त असतात, ओके। सो द बॉटम लाइन इज आर्ट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल सपोर्ट। You need to make more friends, right? जास्त जास्त मित्र असले तेवढी जास्त सांत्वना असते, तेवढा सपोर्ट असतो आपल्याला, करेक्ट? सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज यू नीड टू मेक मोर फ्रेंड्स, particularly people who feel they don't have enough, because we actually don't have enough friends, right? Because we don't have time, right? Everybody has different schedules, everybody has different choices, so we need to have more friends. The social support is the best way to cope up with these problems. And if all fails, मदद लेने से बिल्कुल संकोच मत कीजिए। अब हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है, हर गली नुक्कड़ में डॉक्टर्स अवेलेबल है। कोई नहीं तो आपका फैमिली डॉक्टर, सबके कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर तो होंगे ही होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी फैमिली डॉक्टर की सिस्टम बहुत मक्कम है, राइट। एंड योर फैमिली डॉक्टर इज नॉट जस्ट योर फैमिली डॉक्टर, राइट, फ्रेंड, फिलॉसॉफर, गाइड, काउंसलर, राइट। कितनी भी दिक्कत हो आमच्या डॉक्टरला विचारलं ते आम्हाला सुचवतील, राइट। बच्चे का बच्चा हुआ, क्या नाम रखना चाहिए वो भी डॉक्टर को पूछ लेते हैं, राइट। कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है वो भी डॉक्टर को पूछ लेते हैं, राइट। भटजी, अरे बाप रे, ओके, भटजी असते तर ते पण चालेल, पण भटजीला मेडिकल नॉलेज थोडंसं कमी असतं, त्यांना वाटत नाही की कमी असतं, पण त्यांना असतं कमी, राईट। त्यांना वाटतं त्यांना सगळं काय माहिती आहे, ओके। बट द बॉटम लाइन इज दैट डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, राइट। आप किसी डॉक्टर को मिले, किसी साइकोलॉजिस्ट को मिले तो उससे आप में कोई कमी है इसका कोई प्रूफ नहीं है। वो हेल्प मांगना ये सबसे बड़ी ताकत की निशानी है कि मुझे मेरी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी है, मैं समझता हूं या समझती हूं और मुझे उसका रास्ता ढूंढना है, राइट। लोग छुप जाते हैं तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बढ़ जाती है। सो ये सब अलग अलग तरीके हैं और हम सब में कोई ना कोई ऐसी खास बात होती है, हम सब में कोई ना कोई ऐसे गुण है, कोई ना कोई ऐसी काबिलियतें हैं, लेकिन हम संकोच में फंस जाते हैं। So it's very important. Try to find out that strength in you. That adolescence is a challenging period for you, right? ये ऐसी एज है जहां पे बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन हर एक दिक्कत का रास्ता है और आपको ना पता चले तो मदद मांगिए, right? There's always help available, right? Thank you. Do we have time for questions? Couple of questions. Can you hear me? कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस है, कोई कन्फेशन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, कि कितना स्मोक करते हो, कौन सा फेवरेट बियर है आपका, कि सचमुच कितना घंटा खेलते हो? नो क्वेश्चंस? श्योर। I tell them about mindfulness and desensitizing gradually. What are the other ways that I could? ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं सबसे पहले बच्चों को पूछना चाहूंगा, मैस्टरबेशन क्या होता है? पता है आपको? नहीं पता है लेकिन बोल नहीं सकते सबके सामने। नहीं पता है मैस्टरबेशन क्या होता है? नो, त्यांना आतापर्यंत शिकवलं नाही? हस्तमैथुन या खुद से ही अपने आप को उत्तेजित करना, राइट? अपनी योनि को या अपने लिंग को हाथ से मसलना और उससे सेक्सुअल खुशी हासिल करना,
ये नॉर्मल है? इज इट नॉर्मल? यस, राइट? ये नॉर्मल बात है, हमें पता नहीं है और संकोच होता है, इसलिए हम खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन मैस्टरबेशन नॉर्मल है। सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है as teachers, as parents, as therapists, as counselors, as doctors, is to get the myth out of the way. Masturbation normal है। जब गिल्ट होती है तब उसको छुपाने की कोशिश होती है। कोई भी चीज को आप दबाओगे तो क्या होगा? उछल के और बढ़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैस्टरबेशन या सेक्स के मामले में गिल्ट अगर हम हटा दें तो 75% प्रॉब्लम कुछ किए बगैर ही अपने आप से ठीक हो जाएंगे। हाँ, पॉर्न एडिक्शन ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, लेकिन पॉर्न एडिक्शन जो भी है ये जितना बोला जाता है उतने मात्रा में नहीं होता है। वो एक्चुअली मास्टरबेशन का एक्सटेंशन भी होता है। जैसे कल ही मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया था कि डॉक्टर मुझे पॉर्न एडिक्शन है। बोले क्या होता है? कि मैं मास्टरबेट करता हूँ तो मुझे कभी कभी वो पॉर्न देखने की इच्छा होती है, उससे उत्तेजना होती है, और जब मैस्टरबेशन खत्म हो जाता है तो मैं देखना बंद कर देता हूं। सो एम आई एडिक्टेड टू पॉर्न? नो। आर यू एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन? मे बी, बट नॉट टू पॉर्न, बिकॉज इट्स अ मीन्स टू एन एंड, राइट? आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको पॉर्न देखना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें उसको इतना ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज द ट्रेजेडी इज हम जिसके ऊपर फोकस करते हैं उसको हम और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको डिस्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है, ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल एंटरटेन करना ज़रूरी है। और अगर उसके बावजूद इनफ एविडेंस है कि एडिक्शन पैटर्न है, कि यूज़ बढ़ते जा रहा है, अगर नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्टेड इन द एक्टिविटी इंक्रीज, देयर इज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ विड्रॉल, एज इन देयर इज क्रेविंग फॉर इट, राइट? तो नेटवर्क ना हो तो बौखला जाता है वो इंसान, पॉर्न नहीं दिख पाता है, तो दैट्स एन एडिक्शन। If that's an addiction, then that will have to be dealt with in a specialized manner, right? Any more questions? Good afternoon, sir. Thank you so much for this session. It was wonderful. I have dealt with juveniles, teenage boys and girls. So in all these different challenges that you've put down, will crime also come into this, or deviant behavior? Of course, it's an extension of all these. So we have here, the scope of this topic was essentially dealing with the day-to-day challenges of adolescence. We were not talking about the extremes, but all the risk-taking behavior, the experimentation, the need to be different. If there is no sense of boundary, or there is no sense of appropriateness, or there is no understanding or maturity with regards to where to stop, right? So the impulse control, if that's an issue, then all of these behaviors will eventually translate into borderline criminal or sometimes frank criminal activities. And the tragedy is that if you talk about from a scientific point of view, your age has increased, your bodily structure has increased, but the frontal lobe, the part of the brain which is supposed to process information, has not developed yet. That develops much later, right? So you want the rights, you want the challenges, you want the ability to do everything, but the ability to process that information and understand the implications is not yet there. So that is the reason why they don't think it's a criminal action. They don't think it's something wrong, right? So there is a conflict in terms of the very understanding of what is a criminal activity, right? Because that understanding comes in after 17, 18, or maybe even later, right? So if you have a 14-year-old child who has caught stealing at home, or hitting somebody in school, or trying to stab somebody with a pencil that we commonly see, they don't perceive it as an act of crime. It's an act of passion, it's an act of self-defense, or it's an act of assertion, right? So that is the way we have to understand it and deal with it. Because if we look at it from our perspective, assuming we are adults and we have got a developed frontal lobe, they will not relate to us. So we have to go down to their level to be able to see it from their point of view, to be able to understand why they did what they did, and explain it to them in a manner which they relate to or they understand, right? Sure. I just want to know, my children are in a school where
the older kids are also there, 11 and 12 years. So there was an unfortunate incident of senior something suicide. So my 6-year-old now knows what suicide. But I mean, I do get a little panicky thinking, my God, what does she know exactly? She tells me a little bit, but I want to have a talk with her. What should how do you explain to a 6-year-old? And what should you tell them? Because I don't know, I mean, what if she feels it's just exciting just to see, how it feels? You're right. It's a very delicate issue, particularly for a child who is so young that she doesn't have the concept or even the continuity of life is a concept which a 6-year-old child may not have grasped completely, right? But sometimes we really underestimate our kids. One, okay? They are way smarter than we were at their age. At least I know for sure I was not half as smart as my kids are, right? They still think I'm not. That's a different matter, okay? But the point is that we have to have a conversation with them nonetheless. Maybe you have to dilute it. Maybe you have to have this conversation in installments, right? So maybe you have a milder degree, right? That person is no more with us because that person had a problem. So the person has passed away. If she questions you, you give her a very honest answer. The most important way to deal with this is to have a dialogue where you are answering her questions as opposed to dumping information which she is not ready to process. So you encourage her to ask you, what do you want to know, beta? What do you think is the problem? What questions crop up in your mind? Because the questions which she can process are the answers which she can accept and understand, right? So we don't look at it from our point of view, look at it from the child's perspective and try to question the child. Now, again, their vocabulary has not developed so well, right? So they may not be able to put their feelings into words at times. So then you can use other techniques like draw a picture, right? Some simple techniques that some of the clinical psychologists here or doctors will understand. You encourage them to play toys or games with dolls. They will make stories around it. So sometimes that is a way of getting it out of their system as well. Drawing pictures, or we have a draw a person test that we use sometimes to understand what's going on in the mind of the child. So those kind of simple techniques also work. And if you think that there is still some issue and there is something that you probably need addressed, then maybe you should approach a good clinical psychologist or psychiatrist who deals with kids, because they may be able to help you with this a little better. Should we also as parents ask the school to kind of talk or find out what they should know about? Yes, it's a very, very important point, and nowadays schools have become a little bit more sensitive about this. They have become a little bit more open about this. They are willing to explore this a bit more. I have gone to half a dozen schools in the last few months to talk about suicide in school children. Somebody's personal life, and they might not, the parents of that particular child might not like that, everybody is being addressed on an issue. We are not talking about a particular child. We're talking about the issue at large. We're not naming names, right? Children in this school already know, right? Okay, so it might sound a bit like an oxymoron, but the child is no more in the school. So how is the child or the parent going to really get affected by it anymore? So is it the school If address this, because the children are already talking about it is everybody's responsibility, including the school, not just the school. Because the thing is that now it's become a trend for us to blame the school for just about everything that goes wrong, right? And we want to absolve ourselves of all the responsibility. Oh, unka kaam hai. They are used to training kids and handling kids. But no, it is everybody's responsibility. As much the responsibility of the parents, the society, the friends, the social group around you, the school, us psychologists, trainers, all of us are equally responsible. Because we are talking about something that has become an endemic problem now, right? Thank you, Doctor. Thank you. And on behalf of NSYF Foundation, we'd like to present you with a small Sure. memento. Thanks so much. Thank you so much.